ओके, तो ये लड़की को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करते तुम देख लेना। ये लड़की जो दिख रही ना, इसमें अपनी भी फ़ोटो लगा सकते हो। कुछ दिन के बाद तुम R&D करना स्टार्ट करोगे तो तुमको आइडिया आ जाएगा। क्या होता है ना, जो जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें जब अगर किसी ने एक्सेलेंट वर्क बनाया होता है तो वो यहाँ पे डालते हैं, उसके पहले के वर्जन के। फोटोशॉप ने उसके पहले के वर्जन में किसी एक अच्छे बंदे ने ये काम किया होगा तो वो इधर डाल दिया। इधर सिर्फ एक ही इंडिया, एक नहीं 2 इंडियन हो गए अभी, पहले एक ही इंडियन था। दिख रहे ना, एक एक अनिरुद्ध नहीं 3-4 हो गए, बढ़ गए लोग। हमारे वक्त सिर्फ स्वामीनाथन करके कोई एक बंदा था, वही सब करता था, मतलब इंडिया में का वही बंदा था। ठीक है, तो हम लोग जैसे कल बात किए थे। हाँ कर देना ऑफ। ऑन किया था क्या? नहीं नहीं कर दो, पूरा आवाज़ आ रही ना उसकी। हाँ, सो कोई ऐड होने की आवाज़ आई ना, आएगी। तो जब भी आप फोटोशॉप ओपन करोगे अपना, तब ये रीसेंट कुछ नहीं आएगा तुम्हारी तरफ, क्योंकि तुमने कुछ ओपन ही नहीं किया होगा, तो वो कुछ आएगा नहीं। इसको लिस्ट कर देना। तो इसकी लिस्ट आ जाएगी कम्प्लीटली फ़ोटोशॉप की। यहाँ पे आप फाइल्स वगैरह देख सकते हैं। देन जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, ये सब यहाँ और यहाँ एडजस्ट हो जाते हैं। ये वाला ऑप्शन आपके पास नहीं होता, ठीक है। ये पर्टिकुलरली इसका फीचर है। ये क्विट वगैरह सब इधर आ जाते हैं, इधर ही आ जाते हैं। ये भी इधर आ जाएगा। देखो ऐसे भी नहीं कि ऑप्शंस में ज़्यादा जाने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता तुमको। तो तुमको फाइल ओपन करना और उस पर काम करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जब भी तुम किसी फाइल पे काम करो, किसी डॉक्यूमेंट पे काम करो, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए। जैसे तुम मान लो एक टूर प्लान कर रहे हो, तो सबसे पहले क्या करते हो? हाँ, मंथ करते, फिर हाँ डेस्टिनेशन करते ना, फिर पैकेज डिज़ाइन करते, फिर कैसे जाना है, फिर कौन कौन जा रहे हैं, राइट, वहाँ का मौसम कैसा है, फिर कभी कभी वापस कब आना है पूरा, वो भी है ना, जाने के बाद वापस भी आना है, वो भी प्लान करते ना कि उधर ही रहते हैं, राइट। तो अपना बेसिक कोई भी जब फाइल पे हम लोग किसी भी फाइल पे काम करते हैं, तो हम लोगों के पास भी वो बेसिक्स होते हैं। ये पैसे देख रहे हो, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि तुम क्या प्लान कर रहे हो ना। हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं ये हमको डिसाइड करना चाहिए। जैसे हमारा जो क्रिएटिव हम लोग बना रहे हैं वो किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए है। तो जैसे हम लोग अगर डिजिटल के लिए बना रहे हैं, वेब के लिए बना रहे हैं, तो उसका एक साइज़ होना चाहिए, उसका एक रेजोल्यूशन होना चाहिए। फिर वो किस कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहा है, किस कस्टमर के लिए, या कस्टमर ने सीधा बता दिया कि हमको यही चाहिए, वॉट एवर इट में भी, वो होना चाहिए। देन किस मीडिया के लिए भी है, मतलब वेब मीडिया के लिए है, सोशल मीडिया के लिए है, होर्डिंग है, ये सब डिसाइड करना होता है पहले ऑन पेपर। पहले आपके पास एक नोट बननी चाहिए कि मुझे बनाना क्या। नहीं तो हम लोग बना लेंगे हॉरिजेंटल या लैंडस्केप, और फिर क्या हो जाएगा, वो बोलेगा मेरे को तो सोशल मीडिया पे डालना है, तो क्या करोगे, आ गया प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम्स अवॉइड करने के लिए तुम सबसे पहले क्या करोगे, ये सब चीज़ों को पहले लिख लोगे, डायमेंशंस वगैरह वगैरह। तो डायमेंशन क्या है वो कल मैंने थोड़ा सा ब्रीफली बताया था। आज हम लोग थोड़ा सा उसको डीपली देखते कि क्या है। देखो एक है DPI, क्या आई, तो उसको बोलते हैं डॉट पर इंच, पिक्सल को डॉट भी बोला जाता है। और एक होता है PPI, मतलब पिक्सल पर इंच। तो आप DPI करो या PPI करो, उससे कोई फ़र्क
नहीं पड़ता। आप अभी पीपीआई भी बोल सकते, डीपीआई लोग अभी भी वो क्या वो जो तुम्हारी व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे फ़ोटो होती है उसको क्या बोलते हैं? मतलब हाँ, वो डिस्प्ले पिक्चर बोलते हैं। पर वो डिस्प्ले पिक्चर बोलने के लिए एक्चुअली प्रोफाइल पिक्चर होती है ना। डिस्प्ले पिक्चर क्या होती है? डिस्प्ले, लोगों को दिखाने के लिए। डीपी और पीपी मैंने वो दोनों भी बता दिया तुमको, डीपी और पीपी। हम लोग पिक्सल पर इंच डायरेक्टली जाते, तो कितने पिक्सल पर इंच है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेजोल्यूशन। ये देखो रेजोल्यूशन लिखा है यहाँ पे, है ना, रेजोल्यूशन। बाय डिफ़ॉल्ट 72 है, बट वी कैन इंक्रीज एनी टाइम। ये ज़रा ज़्यादा हो गया अपनी तरफ से, ठीक है। हम लोग वापस कंट्रोल एन दबाते, क्या दबाते? कंट्रोल एन। कंट्रोल एन मतलब न्यू फाइल। ये पिछले वाला था, हमने गलती से मालूम ना मल्टीप्लिकेशन डाल दिया 72/72, है ना, वो आ गया इधर। ये देखो हम लोग अपने हिसाब से, ये देखो कस्टम ही आए। पिछले 2 महीने कस्टम दिए होंगे। पहले कॉपी किया था इमेज मर्सिडीज़ का कल, और वो पेस्ट किया था, इसलिए ये उस साइज़ में आ गया। और ये जो है ये नॉर्मल मैंने कभी 1920x1080, तो ये सब कस्टम रिसेंट में आ गए, जो भी हमने बनाया होगा, जो भी लिए होंगे। बट अगेन हम लोग दूसरे सेव्ड फॉर्मेट में भी जा सकते हैं। अगर मैंने देखो यहाँ पे फेसबुक कवर पेज मैंने सेव करके रखा है। वाई? क्योंकि मैं फेसबुक का कवर पेज से चेंज करते रहता हूँ हमेशा। ये क्या है? ट्विटर का है, ये है यूट्यूब का चैनल का। तो हम लोग चेंज करते रहते हैं, तो चेंज करते रहते इसलिए ये कस्टम बनाए, क्योंकि ये ऑलरेडी फोटोशॉप में नहीं है। तो इसीलिए हमने क्या किया, ये सेव करके रखा। तो सेव कैसे करते? मान लो तुमने एक बना लिया इंस्टाग्राम, क्या इंस्टाग्राम, तो क्या होता है इंस्टाग्राम का 1080/1920 पिक्सल्स, हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स, वर्टिकल पिक्सल्स। ये देखो ये है, अभी देखो ये हो गया, बाहर क्लिक किया जैसे आ गया इधर। ये अभी हाथ मत लगाओ, ये कब आएगा तब मैं बताऊंगा तुमको। तो अभी ये वर्टिकल हो गया, पता ही चल गया ना उसको, डायमेंशन कम है, विड्थ कम है और हाइट ज़्यादा है, तो अपने आप उसने ले लिए। यहाँ पे आप कर सकते हो, सेव कर सकते हो इस प्रीसेट को। नाम लिखो इसका, क्या है? इंस्टाग्राम। जैसे मैं सेव करूँगा वॉटेवर, आ गया क्या इधर? और एक कर लेते हैं, जैसे स्क्वायर चाहिए होता है किसी को, रहता है ना, कभी कभी स्क्वायर भी चाहिए होता है। तो स्क्वायर चाहिए होता है तो क्या करेंगे? अगेन क्या बोलेंगे इसको? ठीक है। तो हम लोग जितने चाहिए उतने प्रीसेट जो रेगुलरली यूज़ करते वो डाल दो, बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें जितने रेगुलर चाहिए उतने आप बना के रख सकते हो, ताकि बार बार इधर जाके डायमेंशन डालने की ज़रूरत नहीं। सीधा ये लिया, ओके, फेसबुक का और पेज डिज़ाइन करना है, ओके, इंस्टाग्राम बनाना है, ये स्क्वायर बनाना है, ये ट्विटर का बनाना है, ये। तो ऐसे ढेरों आप जो रेगुलरली आपको लगते हो वो सब प्रीसेट्स बना के रख सकते हो। इट्स जस्ट लाइक फ़ोन में तुम्हारे टेम्पलेट होते हैं मैसेज के, किसी के कॉल आते हैं अपने आप, उनको हम लोग कॉल यू लेटर, बिजी राइट नाउ, तो हम लोग अपना भी एक कुछ डाल सकते हैं, आई एम इन लेक्चर। तो वो आई एम इन लेक्चर जो है वो ये है, हम लोग खुद के अपने बना लेते हैं। मतलब थर्ड थिंग इज़, जैसे मैंने बताया कि हम लोग अभी प्रिंटिंग का काम नहीं कर रहे। प्रिंटिंग का काम करेंगे तो ये क्या करेंगे? कलर मोड CMYK, बाकी के क्या है वो बाद में देखेंगे। फिलहाल 2 ही कलर मोड याद रखो, RGB CMYK, राइट। ये भी बताऊंगा मैं डिटेल में अलग। फिलहाल हम लोग एक पहली फाइल क्रिएट करने वाले हैं, तो उसमें ही जाएंगे। मुझे थोड़ा सा अपना वाला 300 नहीं है, यू डोंट नीड 300 राइट नाउ। तो हम लोग अपना 1920x1080 है ही नहीं, क्या बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, यहाँ से ले लेते ना, कोई प्रॉब्लम है इसमें? अच्छा, तुम लोग बोले कि सर यहीं से क्यों ले, मैं खुद बनाना चाहता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम किसी भी चीज़ को कभी भी चेंज कर सकते हो, जस्ट लाइक दैट। तुम यहाँ पे इसको भी सेव कर सकते हो। देखो क्या ये फुल HD,
आ गया क्या अपने प्रीसेट में? तो मैं उधर जाना ही नहीं चाहता, कंफ्यूज होना ही नहीं चाहता, तो मैंने अपने प्रीसेट बना लिए, बस इधर से काम करने वालों। आपको करना क्या है? तो वाइट बैकग्राउंड, आपको बैकग्राउंड कौन सा चाहिए? आपको बैकग्राउंड वाइट चाहिए, आपको बैकग्राउंड ब्लैक चाहिए, आपको बैकग्राउंड कलर चाहिए जो अंदर आएगा, अभी हमने कुछ किया नहीं, ट्रांसपेरेंट चाहिए। कभी कभी हम लोगों को ट्रांसपेरेंट चीज़ें भी चाहिए थी, तो ट्रांसपेरेंट चाहिए, वॉट एवर इट में भी। बाय डिफ़ॉल्ट वाइट होता है, तो हम लोग कभी उसको चेंज नहीं करते, क्योंकि बाद में भी चेंज कर सकते, लेकिन यहाँ से कलर भी ले सकते। क्या ले सकते? कलर पैलेट देख के थोड़ा सा तुमको अजीब लगेगा, क्योंकि जनरली हम लोग पेंट का कलर पैलेट देखते हैं कि जहाँ पे कलर ऑलरेडी होते हैं। तो व्हाट दिस सजेस्ट, इसे तो यहाँ से कोई भी, तुम देखो रेड ही दिख रहा है ना, रेड दिख रहा है ना। तुमको पता है कि कलर्स कैसे दिखते हैं? रेड क्यों दिखता है? कलर्स कैसे दिखते हैं हमको? नहीं समझो, अपने को साइंस नहीं आता, समझो अपन एकदम अंगूठा छापे, तो तुम कैसे समझाओगे किसी को कि कलर्स कैसे दिखते हैं? वेवलेंथ कहाँ सामने वाले को समझ में आएगा? मुझे पता है वेवलेंथ का डेफिनेशन, पर वो सामने वाले को कहाँ पता चलेगा? है ना, सूरज से रोशनी आती, फिर वो अल्ट्रा वायलेट रेज, एक होता है रिविजिबल बैंड, फिर एक होता है इंफ्रारेड, वो पता है, लेकिन वो मुझे पता है। सामने वाले को कैसे समझाओगे जिसका 12th साइंस नहीं था, 12th नहीं 8 साइंस ही नहीं था, जिनके लाइफ में साइंस नहीं है, उसको कैसे समझाओगे? कैसे दिखते कलर्स? कितना सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल है। सूरज की रोशनी कौन सी कलर की होती है? वाइट। तो उसमें क्या होते हैं? सभी कलर्स होते हैं क्या वाइट में? होते हैं। फिर समझो ये रेड कलर का, ये अभी ब्लैक कलर का शर्ट है, ब्लैक नहीं डार्क ब्लू, क्या बोलते हैं उसको? ये भी ब्लू नहीं है, उसको कलर बोलते हैं, नहीं पर्पल नहीं। तुम लोग यार ऐसे मेरे को भुला देते हो, छोड़ो। इसका एक कलर का नाम है, डोंट, पर्शियन, याद नहीं आता, छोड़ो। अभी मेरा थोड़ा STML है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस चलता है ऐसे। तो वाइट में सब कलर होते हैं, तो समझ लो वाइट कलर का लाइट किसी भी कलर के ऊपर पड़ता है, जैसे ब्लू कलर के ऊपर, वॉयलेट कलर के, पिंक कलर के, वॉट एवर। कैसे आवाज़ आ रही? सो क्या होता है उसमें? तो उसमें ये होता है कि बाकी का लाइट एब्जॉर्ब होता है, सिर्फ उस कलर का लाइट रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि वो वही कलर का होता है। समझो मैं रेड कलर का पहन के हूँ, तो वाइट कलर का लाइट आया, तो बाकी का लाइट क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। और वही कलर का मतलब रेड कलर का लाइट क्या हो जाएगा? तुम कैसे पता करोगे? तो उसको दिखाने का, एक रेड कलर का लाइट पिना के उसको धूप में लेके जाने का, अभी उसको वाइट कलर की एक वॉल के पास खड़े रखने का। जैसे लाइट उसके ऊपर पड़ा, तो आजू बाजू में देखो रेड टिंज नज़र आता है, उसको कलर ब्लीडिंग बोलते हैं। तो वो क्या करता है? रेड कलर का लाइट रिफ्लेक्ट करना चालू कर देता है, तो आजू बाजू में रेडिश टिंज नज़र आते हैं। देखा कभी? बहुत बार देखा होगा। अभी तुमको समझ में आया कि हाँ वो वैसा क्यों दिखता है। तो लाइट ऐसे दिखता है, कलर्स ऐसे दिखते हैं। तो अभी मान लो ब्लैक कलर कैसे दिखता है? ब्लैक मतलब क्या? आंखें बंद करो, क्या होता है? मतलब क्या? नो लाइट, नहीं नो लाइट, ब्लैक ना। आंखें बंद करने के बाद क्या होता है? लाइट अंदर आना बंद हो गया, तो अपना क्या आता है? ब्लैक। तो ब्लैक मतलब क्या? अब्सेंस ऑफ लाइट। बट ऑब्वियसली अब पूरा का पूरा ब्लैक कभी ज़िंदगी में नहीं होता। आंखें बंद वगैरह किए तो ठीक है, बट पूरा का पूरा ज़िंदगी में ब्लैक नहीं होता। तुम्हारे कलर्स भी पूरे ब्लैक नहीं होते, होते क्या? नहीं होते, समवट ग्रेइश होते हैं। सो ब्लैक डाई बनाते, पर इन जनरल वेज ब्लैक कलर नहीं होता है। हम लोग चीज़ें बनाते उसमें डाई डालते हैं, बनाते कलर, लेकिन इन जनरल ब्लैक कलर नहीं होता है। इन जनरल ब्लैक होल, उसमें सभी चीज़ें, सब स्टार्स चले जाते, स्टार्स चले जाते, क्या वो एब्जॉर्ब कर लेता है पूरा लाइट। हम लोग सुना है ब्लैक डार्क, सुने कि नहीं? ब्लैक होल वगैरह सुने, इंटरेस्टिंग सी चीज़ होती है। तो अभी वाइट कलर
हम लोगों को बोला जाता है ना धूप में वाइट लाइट कलर के कपड़े पहने, क्यों बोला जाता है? लाइट रिफ्लेक्ट करता है, मतलब वाइट कलर का अगर पहने तो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करता है और अंदर गर्मी कम होती है। और डार्क कलर के कपड़े पहने तो क्या होता है, गर्मी होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो लाइट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, इसलिए हमको गर्मी। समझ में आया फंडा कि क्यों बताते हैं? वो जो बताते हैं वो बराबर बताते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा अलग चलते हैं स्वैग में, तो हम लोग थोड़ा नहीं यार, हम लोग तो डार्क ही कलर के कपड़े, तो पार्टीज़ में ब्लैक कलर के कपड़े पहनते, डार्क, है ना। ब्लैक इज़ नॉट अ फॉर्मल वियर, मालूम है ना। तुम ऑफिस में ब्लैक कलर के कपड़े पहन के नहीं जाते, जाते क्या? मैं जाता हूँ, मेरा ऑफिस है, कैसे भी चल सकता है ना। वाइट इज़ प्रेजेंस ऑफ ऑल कलर। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना HSB, इसको हम लोग बोलते हैं ह्यू, सैचुरेशन, ब्राइटनेस। आगे डिटेल में आएंगे क्या, ह्यू, सैचुरेशन, ब्राइटनेस। ह्यू मतलब कलर, लैटिन वर्ड है ह्यू। ह्यू मतलब कलर, सैचुरेशन मतलब अमाउंट ऑफ कलर, प्योरिटी ऑफ कलर। पानी में कलर में पानी डाल दें तो कलर क्या होता है, थोड़ा कम कम होते जाता है उसका इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ कलर। थर्ड वन इज ब्राइटनेस, बी मतलब ब्राइटनेस ऑफ कलर। तो ब्राइटनेस ऑफ कलर मतलब लाइट इंटरैक्टिंग विद कलर। तुम पेंटिंग किए हो तो कभी रेड कलर को अगर डार्कर करना है तो हम लोग ब्लैक कलर उठा के उसमें डालते हैं। तो ब्लैक मतलब क्या कर रहे हैं, ब्लैक ऐड कर रहे हैं, मतलब ब्राइटनेस कम कर रहे हैं। ब्लैक को वैल्यू भी बोला जाता है, तो वैल्यू ऐड करना मतलब ब्राइटनेस को कम करना, अपोजिट चीज़ है। ब्लैक ऐड करना मतलब इंटेंसिटी, ब्राइटनेस कम करना, ब्राइटनेस ऐड करना मतलब ब्लैक को कम करना, उल्टी चीज़ है। तो HSB मतलब ब्राइटनेस, HSV मतलब ब्लैक, HSL भी होता है ल्यूमिनेंस, बट लिव इट, HSB याद रखो अभी, और HSV याद रखो। V मतलब ब्लैक ऐड करना, B मतलब ब्राइटनेस बढ़ाना कलर का। तो लिपस्टिक के शेड्स वगैरह कैसे बनते हैं, एडिंग लाइट या एडिंग ब्लैक टू, ब्राइटनेस कम किया, ब्लैक ऐड किया तो अपने आप शेड्स बनते, ऐसे ही बनते शेड। तो ये सब कलर्स है। हेलो काय रे अभिषेक, सर बरोबर है। ओके। तो बाकी के जो हमारे कलर्स हैं वो इस तरीके से बनते हैं। इज इट क्लियर सभी को? ओके, ये समझ में आया ना। फिर कल मैंने और बताया था क्या, RGB बताया था, रेड। अभी रेड कलर है कि नहीं, दिख रहा है ना ये रेड कलर, न्यू कलर। CMYK क्या है, 0। कल बताया था ना रेड के अपोजिट साइन। फिर देखो ये रेड अगर पूरा है तो मैजेंडा और येलो कितना है, ऑलमोस्ट 100% है ना, है कि नहीं। इसका अपोजिट है, जब ये मैं कर दूंगा ग्रीन कर दूंगा तो देखो ये क्या है, समझाया अपोजिट, और भी समझाएंगे आगे। पर फिलहाल के लिए अगर कोई कलर चॉइस करना है यू कैन गो फॉर एनी कलर। जनरली मैं सॉफ्ट कलर लेता हूँ यहाँ से, क्यों, ये कलर बड़े हार्श होते हैं, बड़े अजीब दिखते हैं। कल हमने रेड कलर लिया था ना, ये भी लिया था, ब्लू भी लिया था, अजीब दिखता था ना। जनरली ये सॉफ्ट कलर लिए जाते हैं, दिखने में थोड़े ठीक दिखते हैं। नाउ आई डोंट वांट टू चेंज द बैकग्राउंड फ्रॉम वाइट टू कलरफुल, पर अगर करना है तो आप यहाँ से ये कलर करके ओके कर सकते और क्रिएट कर सकते हो, ये तो ठीक है, इसको चेंज मत करो अभी। ओह माय गॉड सॉरी, मैंने गलती से कुछ और कर दिया। चल ठीक है, ले लिया, ओके किया, क्रिएट कर, उसके साथ कुछ आया ना ये, दीज आर कॉल्ड एक्स्ट्राज। रूलर है, रूलर नॉट दैट रूलर, गद्दी का रूलर, बादशाह वगैरह,
रूलर इज मेजरमेंट के लिए। तुम बोलोगे सर आपने तो 1920 वाला पिक्सल वाला लिया था, लेकिन ये 0 to कितना दिख रहा है, 27 करीब करीब दिख रहा है, तो ये कैसे चेंज हो गया? तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे। किसके ऊपर? क्या है ये? अभी क्या हो जाएगा? अभी क्या हो गया? ये है क्या 1900 करीब? आप कहीं से भी रूलर निकाल सकते हो। देखो ये गाइड्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड गाइड्स। गाइड कर रही है हम लोगों को। देखो निकाला, कुछ आ रहा है क्या मेजरमेंट वहाँ पे? कितना आया? 1920। हटा दो, ऊपर से निकालो, कितना आ रहा है? 1080। ये नीचे देखो, ठीक है निकालिए। मैं ये निकाल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आपको एक्स्ट्रास दिखाई दे रहे, पर मान लो कि ये एक्स्ट्रास नहीं है आपके पास, गायब हो गई, जैसे अभी हो जाएगी। ये देखो हो गई, गायब। मैंने कुछ दबाया तो गायब हो गई, ये भी नहीं दिख रहा है। तो लाए कैसे? बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारे यहाँ ऐसा होगा। तुम जब क्रिएट करोगे, अरे सर ने तो जब क्रिएट किया था तो उनके यहाँ रूलर भी आ गया था और गाइड्स भी आ गई थी। लेकिन अगर समझो मुझे बनाना है तो वेरी सिंपल, मैंने क्या बताया था तुमको कि अगर ये चीज़ें एक्स्ट्रा है, ये फाइनल इमेज में नहीं दिखती है, तो अगर ये देखनी है तो तुमको कहाँ जाना पड़ेगा? कहीं जाना पड़ेगा, व्यू। देखो जो जो मेरे सामने आ रहा है वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या है? शो। शो में क्या दिखाई दे रही? मैंने अभी क्या बोला था उसको? गाइड। ये कमांड का सिंबल है, तुम्हारे यहाँ लिखा रहेगा कंट्रोल। क्या लिखा रहेगा? कंट्रोल सेमीकोलन। फिर से कंट्रोल सेमीकोलन दबाए तो क्या हो गया? गायब हो गया। मतलब इसका शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल सेमीकोलन। मैं कमांड दबा रहा हूँ लेकिन तुम लोग कंट्रोल ही दबाओगे। देखो आ रहा है, गाइड्स आ गई। वैसे ही चलो लेके आते हैं। रूलर लाना है तो उसका शॉर्टकट कंट्रोल आर है रूलर। तो शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल आर। अभी तुम बोलोगे सर ये कैसे हम लोग याद रखें? याद होने चाहिए ना, अपने को शॉर्टकट याद होने चाहिए कि नहीं? कैसे याद करोगे? तो मेरी आदत ऐसे, इतने सारे सॉफ्टवेयर्स के शॉर्टकट मुझे, या हॉटकीज जिसको बोलते हैं, वो क्यों याद रहता है? बिकॉज मैं जब यूज़ करता हूँ तब उसको बोलता हूँ। जैसे तुम्हारे सामने अभी कुछ दिनों के बाद भी बोलूँगा, भले तुमको याद भी हो जाए। तो मैं क्या बोलता हूँ? कंट्रोल आर, कंट्रोल सेमीकोलन, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर, कंट्रोल एन, राइट? बराबर है ना? तो ये शॉर्टकट बोलने चाहिए, जितना बोलोगे उतना फास्ट वर्किंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा। पर ठीक है यार, मुझे ये कलर नहीं चाहिए, नहीं पसंद। तो क्या था पहले? बाय डिफ़ॉल्ट कलर वाइट। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? वाइट कलर से करेंगे। कैसे करेंगे? ये दिख रहा है क्या यहाँ पे कलर? ये इसको बोलते हैं टूल बार। ये एक बार दबाओ तो ये 2 आ जाते हैं यहाँ पे, और 2 बार दबाओ तो ऐसे सिंगल इसमें आ जाता है। फोटोशॉप में टूल्स बढ़ गए, बहुत ही बढ़ गए। लेकिन हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? इतने ही टूल्स यूज़ कर रहे हैं। तुम बोलोगे कि मेरे घर में सर पूरे टूल्स नहीं दिख रहे। ऐसा होगा तुम्हारे साथ, ये टूल्स बढ़ गए। तो यहाँ पे 3 डॉट्स है, दिखाई दे रहे? अरे दिखाई दे रहे क्या? हाँ, उस पर क्लिक करो। दिख रहे क्या टूल्स? इतने सारे टूल्स है फोटोशॉप में, ये सब गायब हो जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। हम लोग लेके आ सकते हैं, जैसे इसको लेके आओ, मुझे जो चाहिए वो लेके आते। नहीं तो क्या होता है, मैं जब सिलेक्शन बोलता हूँ, अरे सर मेरे यहाँ सिलेक्शन में वो सिंगल लाइंस तो दिखाई नहीं दे रही, आपके यहाँ तो दिखाई दे रही थी, ऐसे तुम बोलोगे। लेके आनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट गो एंड एडिट टूल बार। आ गया? क्या क्या चाहिए? कस्टमाइज के क्या है ना, सभी टूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उसको रखे क्या के लिए? जैसे खाना हम लोग शादियों में जाते सब ले लेते, थाली में लेते कि नहीं? फिर खाना नहीं होता, फेंक देते। तो वैसे इसका है कि अपने को कितना यूज़ करना है। अपने को सिंगल लाइन ज़िंदगी में मैंने एक आध बार यूज़ किया होगा तो किया होगा, पर हम लोग ज़बरदस्ती उधर रखते, तो क्या होता है ना, कन्फ्यूजन होता है, फालतू में टूल्स अपने पास आ जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए
ये फोटोशॉप ने बड़ा अच्छा फैसिलिटी दिया है कि भाई आप इतना ही यूज़ करो। जैसे मैग्नेटिक लेसो टूल यूज़ ही नहीं हो रहा है। सॉफ्टवेयर हमेशा क्या करता है, पुरानी चीज़ों को वैसे की वैसे रखता है, नई चीज़ें ऐड करता है। पुरानी चीज़ें क्यों रखेगा, नहीं तो नई चीज़ें बिकेंगी कैसे। इधर ख़राब वाले अगर एप्पल रखे तभी तो तुम अच्छे वाले एप्पल लेके जाओगे ना। तो क्या करता है, सर ये तो 40 रुपये लेके जाओ, ये क्या है 60 रुपये, यार ये तो बराबर नहीं दिख रहे, तो ये लेके जाओ। तुमको किसी दुकान में जाने के बाद पहली नज़र में भी कोई कुछ चीज़ पसंद आ गई, कपड़े की दुकान में गए और पहले फिर भी तुम क्या बोलते, थोड़ा ऑप्शन दिखाओ, इसमें कलर दिखाओ, तो बाद में जाके वही लोगे जो पहले सिलेक्ट किया था। लेकिन पहले इसमें कोई सिलेक्शन, तो यू नीड चॉइस, होता है ना चॉइस, तो सभी जगह होता है, ह्यूमन टेंडेंसी है चॉइस। तो हम लोगों को क्या है कि कुछ अगर यहाँ से यहाँ पे चाहिए तो यू कैन ऐड दो टूल्स। मूव टूल में क्या था मेरे से 8 बोर्ड, तो ये सब इधर ऐड कर सकते हैं। दिख रहा है क्या, तो ये सब ऐड हो जाएंगे इधर भी। ये देखो आ गया, जो भी ऐड करना है। सिलेक्शन टूल का आ गया देखो, पर वहीं पे डालो जहाँ पे हम लोग जनरली काम करते हैं, उसी इसमें डालो तो ज़्यादा बेटर। आ गया क्या, अगर नहीं चाहिए तो हटा दो, सिर्फ सिंपल। तो ये उसके लिए हम लोगों के पास दिया है कि इस तरीके से तुम काम कर सकते हो। अगेन इट्स चॉइस, रिस्टोर डिफ़ॉल्ट करो, वापस से डिफ़ॉल्ट वाला मोड आ जाएगा। इसमें सब कुछ आ गया। तो बोले सब सर चाहिए क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखो, ये यहाँ पे क्लिक किया, ये बड़ा अच्छा सा ऑप्शन दिया। देखो मूव टूल, पहले आर्टबोर्ड टूल नहीं था, बाद में डाल दिया। देखो अभी सब आ गया, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हाथ भी नहीं लगाते हम, मैं क्या बोलता हूँ, हाथ भी नहीं लगाते। टूल्स है पर हाथ भी नहीं लगाते। पुराने टूल्स रहते ही देखो इतने सारे आ गए। अरे बाप, इधर रूलर टूल है, देखो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने यूज़ ही नहीं किया कभी। कोई पूछता है ना ऐसे डिस्टेंस गिन के दिखाओ, तब हम लोग डालते। तो ठीक है, क्या है, मैंने तुमको बताया नहीं तो तुम बोलोगे सर को आता नहीं है ना, तो ठीक है। वैसे बोलते नहीं, तो ऐसे बोल लेते लोग कभी कभी, हम लोग ऐसे मान लेते कि बोलेंगे स्टूडेंट, तो चलता है ना। अगर तुमको ये कलर अभी चेंज करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैकग्राउंड कलर, क्या बोलते हैं, और ये है तुम्हारा कलर पैलेट्स, इसको बोलते हैं फोरग्राउंड और इसको बोलते हैं फोरग्राउंड मतलब सामने, तो फिर क्या है बैकग्राउंड, दिख रहा है। और फोटोशॉप इतना अच्छा टूल है ना, इतना ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है कि तुम अगर किसी भी टूल पे लेके जाओ, ऐसे क्या कर रहा हूँ, अपने आप एक ट्यूटोरियल बता रहा है तुमको, बता रहा है मूव सिलेक्शन और लेयर। मूव टूल क्या शॉर्टकट है, मैंने क्या बताया था, कभी किसी शॉर्टकट को तुमको याद करने की ज़रूरत नहीं। देखो वी बोलते जाने का जब काम करते तब। हर एक को बराबर बढ़िया दिया है। 2019 से ऐड किया, ये 19 और 18 से ऐड किया, कि जिसमें ये पूरा सिलेक्शन कितना अच्छा है कि जिसमें तो तुमको अभी सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि सिलेक्शन क्या करते हैं। देखो सिलेक्शन क्या कर रहा है। हाँ, बाकी अंदर क्या होता है, इसको हम लोग इसको ऑप्शन बार बोलते हैं। सब गायब होता है, सब कुछ गायब होता है। ये जो दिख रहा है ना तुमको, ये टूल्स ऑप्शंस अपने आप सब कुछ गायब होते हो गए क्या, कहाँ होते हैं, गायब हो गए। तो विंडोज़ में जाओ, वापस से ऑन करो। तुमने कभी UI UX का नाम सुना है ना, क्या होता है UI UX, और UX मतलब एक्सपीरियंस। इसका मतलब क्या होता है, एकदम सिंप्लीफाइड में बताओगे तो फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन, तुम कहाँ से ज़्यादा कंफर्टेबल हो, फ्लिपकार्ट पे ज़्यादा कंफर्टेबल या अमेज़ॉन पे ज़्यादा कंफर्टेबल, वाई। उसको हम लोग यूज़र एक्सपीरियंस बोलते हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट में ये ऑप्शंस होते हैं ना, इतने से इतने तक का लो, ये कंपनी का ले लो, वो देखो फ्लिपकार्ट में है क्या। सो यूज़र एक्सपीरियंस एंड यूज़र इंटरफेस, तो ये क्या है, यूज़र इंटरफेस। एक्सपीरियंस मतलब सिंप्लीफाइड दिया क्या, देखो इसने ये ऑप्शन दिया ना अपने लिए,
सो दिस इज़ व्हाट एक्सपीरियंस, कि भाई टूल्स कम करने की भी आज़ादी मेरे पास है, नहीं चाहिए तो ऑफ करने की आज़ादी मेरे पास है, ऑन करने की भी आज़ादी है। सो यूज़र इंटरफेस मतलब दिखता कैसे, यूज़र एक्सपीरियंस मतलब एक्सपीरियंस कैसे हो रहा है, ईजी हो रहा है, हार्ड हो रहा है। तो इसलिए सॉफ्टवेयर में UI UX होता है, बहुत लोगों को पता नहीं होता, मैं पढ़ाता नहीं हूँ UI UX, पर मैं तुमको बता सकता हूँ कि व्हाट इज़ यूज़र एक्सपीरियंस। तो वेबसाइट खोलने के बाद वो वेबसाइट हम लोग किस तरीके से एक्सपीरियंस करें, ईजी लग रहा है क्या, मुझे फ्रेंडली लग रहा है क्या, मोबाइल के साथ एडजस्ट हो जाती है क्या, ये सब क्या होता है, यूज़र एक्सपीरियंस। इज़ इट क्लियर? सही है, समझ में आ रहा है? एक एक चीज़ थोड़ा धीरे लगता है, टाइम लगता है, बट ओके। तो हम लोग वापस इधर आते हैं, फॉरग्राउंड एंड इसको डिफ़ॉल्ट कलर बोलते हैं। मैंने तुमको कल बताया था ना कि कंप्यूटर दो ही अंकों में काम करता है, उसको हम लोग बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 1। 0 मतलब ब्लैक, 1 मतलब वाइट, हाँ या ना, ऐसे बोलते हैं ना लोग, हाँ या ना। ऑफ ऑन, बटन क्या होता है? ऑफ ऑन। करंट आता है या करंट नहीं रहता है, बीच में करते हो तो कुछ होता है क्या? नहीं, बंद ही हो जाता है। या करंट लगता है हम लोगों को, दो में से एक। हमने किया है ऐसे बहुत बार, बचपन में किया है, करंट भी लगे अपने को, है ना, बीच में करके देखते बटन, तो कभी कभी बटन शॉर्ट हो जाती है और अपने को करंट भी लगता है। किया क्या कभी ऐसे? फिर आजकल फिर डीमर आते हैं, रेगुलेटर आते हैं, जिससे हम लोग रेगुलेट करते हैं, बट उसमें भी ऑफ और ऑन ही है, या तो बंद होता है या तो लाइट चालू होता है। हाँ, पावर कम ज़्यादा हो सकती है, बट ऑफ एंड ऑन। तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑन। आप इसको यहाँ से स्वैप कर सकते हैं, दिख रहा है बटन एक छोटा, इसका शॉर्टकट है एक्स। बटन को क्लिक करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, एक्स। तुमको बड़ा था ना, बड़ा कीबोर्ड रखो, माउस बड़ा रखो, वाई? बिकॉज ऑफ दिस। देखो एक्स किया, मान लो ये वाला कलर, बैकग्राउंड कलर यहाँ फिल करना है, तो उसका शॉर्टकट है कंट्रोल बैक स्पेस। क्या? कंट्रोल बैक स्पेस। और अगर वो फॉरग्राउंड जो ब्लैक वाला कलर चाहिए तो ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल बैक स्पेस। क्या होता है ना, कभी कभी अपने, नहीं सर हमको तो ऐसा नहीं चाहिए, तुमको तो क्या ठीक लगता है? क्या ठीक लगता है? ये ठीक लगता है क्या? ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल बैक स्पेस। ये इधर वाले ऑल्ट है, नॉट राइट हैंड साइड वाले, दोनों साइड में ऑल्ट होते हैं ना, दोनों साइड में कंट्रोल होते हैं। तो कंट्रोल बैक स्पेस, ऑल्ट बैक स्पेस। मैंने क्या बताया? कलर को स्वैप करने के लिए स्वैप कलर्स, आगे का पीछे, पीछे का आगे, एक्स। गो फॉर अनदर वे, हम लोग कलर चेंज कर देते हैं। मान लो ये ग्रीन कलर कर दिया, इसको कोई एक ऐसा येलो कलर कर दिया, ये कलर डालना है, ऑल्ट सेम, कंट्रोल बैक स्पेस, ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल बैक स्पेस। ना आई वांट डिफ़ॉल्ट कलर, वापस ब्लैक एंड वाइट चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ जाएंगे और ऐसे करेंगे क्या? ना, यूज डी फॉर डिफ़ॉल्ट कलर। आगे डी फॉर, यहाँ फिल नहीं होंगे, यहाँ पे फिल करने के लिए तुम्हारे पास वही शॉर्टकट है, ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल बैक स्पेस। लेकिन आपके कलर पैलेट को वापस डिफ़ॉल्ट मोड पे लाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? शॉर्टकट डी। और स्वैप करने के लिए ये है, तो डिफ़ॉल्ट लाने के लिए क्या है? ये देखो, तो मैंने शॉर्टकट कहीं से खोज के नहीं निकाला, देखो उस पर है। आगे क्या? तो देखो सामने ब्रैकेट में डी, और यहाँ पे क्या है? तो बताने का रीज़न क्या है कि तुमको शॉर्टकट्स याद होने चाहिए फास्ट काम होने के लिए। नहीं तो मुझे ये कलर अगर यहाँ फिल करना है तो मुझे जाना पड़ेगा, कहाँ गया रे? पेंट मोड, पेंट बकेट मोड, अच्छा लगता है। फिर एक्स दबाओ, या फिर देखो मेरे पास शॉर्टकट नहीं होते, टाइम ले रहे हैं। डिफ़ॉल्ट बोलूँ, ओके, ऑल्ट बैक स्पेस बोलूँ, फास्ट वर्किंग। तो यहाँ पे कौन जाएगा कौन? मैंने आज तक ज़िंदगी में इसका यूज़ नहीं किया, सिर्फ दिखाने के लिए यूज़ करवाता हूँ। क्या? तुमको बताने के लिए कि ये होता है, पर ये कभी यूज़ नहीं करते।
और अभी स्मार्ट वगैरह आ गया तो थोड़ा अच्छा है, बढ़िया काम होता है, पर ठीक है, इट्स ओके। नाउ हम लोग फोटोशॉप क्यों यूज़ करते हैं? जैसे हमने कल बताया था कि फोटोशॉप में क्या होता है, अंडू रीडू होता है, जो कि हम लोग देख ही चुके हैं। अभी तुम किसी पेपर का कलर चेंज कर सकते हो क्या? नहीं, पर इधर आप कलर चेंज कर सकते हो। दूसरा है कि आप कलर्स अनलिमिटेड ले सकते हो, कोई भी शेड ले सकते हो। तीसरा एक है कि लेयर्स, मल्टीपल लेयर्स, वी कैन टर्न ऑफ टर्न ऑन। तो लेयर्स कहाँ होती है? ये होती है लेयर्स। लेयर्स का शॉर्टकट है F7। क्या होता है? F, देखो यहाँ जाओ, लेयर्स क्या है? तो अब अगर आपके पास वो वाला कीबोर्ड है बड़ा वाला, तो आप F7 ऊपर रहते ही है, फंक्शन दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो दैट्स वाई मैंने तुमको कीबोर्ड क्या बोला है? बड़ा वाला कीबोर्ड और बड़ा वाला माउस, जिसमें पूरे कीज़ डायरेक्टली दिख रहे हैं। उसको मीडिया क्या, मीडिया प्लेयर वाला कीबोर्ड भी बोलते हैं। वाईफाई लो, क्योंकि एक ही बटन में काम हो जाता है। और वो ये वाला बड़ा वाला मतलब मैंने गलती से ले लिया, जिसका डोंगल छोटा होता है ना, जो इसके अंदर ही रहता है उसका, वो वाला लो, ताकि वो गुम नहीं होता है। तो माउस के साथ लेके घूम सकते हो। बताने का है कि यूज़र इंटरफेस बताया ना, यूज़र एक्सपीरियंस एंड यूज़र इंटरफेस। वो ये मैंने ले लिया, बुला लिया, फिर बाद में पता चला कि अरे ये तो बड़ा डोंगल है इसका, ये रखने का प्रॉब्लम है ना, इसको अलग से रखने के लिए कोई जगह देखना पड़ता है। अगर गलती से इसको पेन ड्राइव करके कोई लेके गया तो गया वो, अपना माउस भी गया और कीबोर्ड, क्योंकि उसका अलग से ये मिलता नहीं है, वाईफाई डोंगल नहीं मिलता है। तो यूज़र एक्सपीरियंस और लॉजिटेक का ही लेना, बाकी के इसके उतना कुछ अच्छा नहीं होता, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो कंट्रोल बैक स्पेस, ऑल्ट बैक स्पेस, दैट्स ओके। एक्स स्वैप करने के लिए कलर्स, ठीक है। देन डी डिफॉल्ट कलर्स, एंड नाउ आगे बढ़ते लेयर्स F7। अगर आपको दिखना है लेयर्स F7 गायब हो गई। अगेन टर्न ऑफ द लेयर्स, अगेन ये पूरे ऑप्शन यहाँ खुल सकते हैं, ये दिख रहे ना पूरे। पर ये विंडो का क्या करेंगे, इतने सारे विंडो का? डोंट नीड दैट। तुम कर रहे हो वाटर कलर, उसके साथ ऑयल पेंट भी रखा है, पेंसिल्स भी रखी है, उसका ज़रूरत है क्या? नहीं। तो अपने को जो चाहिए वही ऑन रखो, बाकी की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये नोट्स कभी यूज़ नहीं किए, तुमको और बताता हूँ क्या नहीं यूज़ किया है। स्वाचेस ठीक ठाक कर लेता हूँ, ये टूल प्रीसेट ठीक है। ये हिस्ट्री बहुत कम यूज़ करता हूँ मैं, हिस्टोग्राम फिर भी बता देता हूँ। ग्लिफ भी कम यूज़ करता हूँ, कमेंट्स कभी यूज़ नहीं किया, क्लोन सोर्स वगैरह यूज़ ही नहीं करते, इधर डायरेक्ट ऑल्ट दबा के काम हो जाता है। तो सोचो इतने सारे ऑप्शंस में यूज़ भी नहीं किया, क्योंकि फोटोग्राफर अपने हिसाब से यूज़ करता है, कलर करेक्टर उसके हिसाब से, सोशल मीडिया वाला अलग हिसाब से, सबके लिए अलग अलग तरीके से होता है। उतने ही टूल्स वो यूज़ करते हैं, क्योंकि पूरा फोटोशॉप यूज़ करने के लिए मतलब सीखने के लिए भी तुमको 6-7 महीने लगेंगे पूरा फोटोशॉप सीखने के लिए, है ना। इतना मैं बोल रहा हूँ, तुम इससे ही समझ जाओ कि कितना फोटोशॉप में होगा अंदर। ठीक है, ये लेयर कॉम्स नहीं यूज़ किया कभी, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। ये इन्फो फालतू नहीं है, कभी कभी बहुत दिमाग ख़राब करते। देखो ये मतलब ये है ऐसा कि आपको इस पॉइंट्स की इम्पोर्टेंस बताता है, दिख रहा है। और आपने ये किया किसी इमेज को, तो कलर्स बताता है, ये डॉक का साइज़ बताता है, डॉक्यूमेंट का साइज़, वो तो यहाँ पे भी बता रहा है ना। ये देखो, ये इसमें इतना कुछ होता है। ठीक है, कहाँ घूमते बैठते अपन बिल्कुल हाथ नहीं लगाते, मतलब अपन ने क्या बिल्कुल सिंपल आदमी की तरह काम करते हैं। क्यों? अपने को टेक्निकलिटी में क्यों जाना नहीं होता है। मैं तुमको बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि कभी कभी नहीं क्या पूछ लेते लोग, मतलब मैं तुमको अभी रीज़न बताता हूँ। क्या होता है ना, अपने से ज़्यादा होशियार जो रहते थोड़े से, वो हम लोग किसी कंपनी में जाके जब लगते तो बहुत होशियारी करते कि मैं सीनियर हूँ, फिर ये हूँ, तो 2-3 सवाल पूछ लेने के, जो मैं तुमको बताऊँगा आगे जाके। तो वो जब सवाल पूछने के बाद वो बाउंसर जाता है उनको कि अरे सर ने बहुत ही खतरनाक सवाल पूछ लिया मुझे, सामने वाले ने। जैसे मैंने उसको बताया कि चैनल, ऐसे बहुत साल पहले ऐसे कोई बंदा आया था, होशियारी कर रहा था, तो मैंने उसको सवाल पूछ लिया कि ये जो चैनल्स होते हैं रेड ग्रीन ब्लू, है ना, तो रेड पे क्लिक करने के बाद क्या आना चाहिए? सिंपल रेड आना चाहिए, पर नहीं आता है। तो क्यों नहीं आता है? ऐसे सवाल पूछा उसको, तो फिर वो हिल गया। फिर उसके बाद में उसने अपने साथ ज़्यादा बात नहीं की।
ये देखो, मैं तुमको बिल्कुल लाइव एग्जांपल दिखा दूँ। क्या होता है ना, लोग हमेशा यही बात होती, देखो है ना रेड ग्रीन ब्लू, तो रेड पे क्लिक करके क्या आना चाहिए, आया क्या, नहीं आता है। बस ऐसे सवाल पूछ रहे हैं क्या, और इसके आंसर अपने को पता होने चाहिए, नहीं तो ऐसा होता है कि सर आपने तो हमको बता दिया बट गलत हो गया अपने साथ, हमको ही नहीं आया। उसने मेरे को पूछा कि तू बता, तो मैं बताऊंगा तुमको जब ये सब कलर्स वलर्स में जाएंगे तब। नहीं तो ठीक है, ये चैनल्स इसके बाजू में होते हैं, 3 का ये प्रीसेट है, क्या, लेयर्स, चैनल्स। चैनल्स कौन से, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। कोई चीज़ सिर्फ तीनों इसमें होती है, रेड ग्रीन ब्लू में मिक्स कलर होते हैं ना। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सुना है, 11वीं या 12वीं में कोई सब्जेक्ट होगा तुम लोगों को, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सिंपल। इतने लोग बैठे, 7 लोग, 8 लोग बैठे, और ये ऐसे बैठे 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने बोला कि तू इधर बैठ जा, मैं उधर बैठता हूँ, फिर ये इधर वाले इधर बैठेंगे, इधर वाले इधर बैठेंगे, कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 7, 56 कॉम्बिनेशन में हम लोग बैठ सकते। कितने, इसको बोलते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इतने कॉम्बिनेशंस में हम लोग बैठ सकते हैं। अभी ये अपने को कुछ लेना देना नहीं रहता, लेकिन इतने कॉम्बिनेशन में कलर भी बनते हैं। तो कलर का सिंपल फंडा ऐसा है कि आप सीधा कैलकुलेटर है क्या, अपने पास कैलकुलेटर है, तो कितने कलर्स हो सकते हैं एक RGB 8 बीट इमेज में, कितने कलर्स हो सकते हैं बताते हैं। इतने कलर्स हो सकते हैं इस इमेज में, होंगे नहीं होंगे वो बात अलग है, पर हम लोग इतने डाल सकते कलर, कितने, 16 मिलियन कलर्स डाल सकते। किसी ने पूछा तो आंसर आना चाहिए कि भाई एक RGB 24 बिट इमेज में कितने होते हैं, तो 24 बिट इमेज में मतलब भी क्या है हमको पता होना चाहिए। व्हाट इज़ 24 बिट, ये एक चैनल में क्या है, 1 2 3 है ना, तो सिंपल है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 100%, ये क्या है, स्लैश क्या है, 8 इंटू 3 चैनल मतलब 24, तो 24 बिट इमेज, 8 इंटू 3 चैनल्स है ना, तो 3 चैनल्स इंटू 8 बिट मतलब 24 बिट इमेज, इसीलिए इनको 24 JPG जो होता है उसको 24 बिट इमेज बोला जाता है। ये टेक्निकलिटीज़ है, कोई ज़िंदगी में कभी पूछेगा नहीं तुमको। क्या बोल रहा हूँ मैं जब बताता हूँ तब बताता भी हूँ कि इसको दुनिया में तुमको, तो क्या है ना, कभी सवाल होता है कि यार सर वो ठीक है, ये /8 क्या होता है, पर लिखने के लिए करते हैं ना हम लोग, 5 रुपीज़ पर बॉल, तो वैसे 8 बिट पर चैनल हमने क्रिएट करते हुए देखा था ना, नहीं देखा था, RGB 8 बिट ना। 8 बिट क्या होता है वो हम लोग बाद में देखेंगे, बट जस्ट तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए आइडिया आनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है, ये क्लियर है। तो चैनल वगैरह भी होते हैं, फिर लेयर्स होते हैं ना, लेयर एक लेयर नहीं, हम लोग मल्टीपल लेयर क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल लेयर्स कहाँ होती है, तो ज़्यादा कुछ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ये इसके बॉटम में देखना, नीचे क्या दिख रहा है, कुछ ऑप्शंस दिखाई दे। अब हमको नहीं पता ऑप्शंस, तो क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, एरो लेके जाओ और वहाँ पे रखो, क्या है, क्रिएट न्यू लेयर, इसका भी शॉर्टकट है, Ctrl+Shift+N आया। पर मालूम है क्या तुमको, मैं Ctrl+Shift+N नहीं यूज़ करता, क्योंकि यहाँ पे जैसे खट से क्लिक करने के बाद आता है, तो Ctrl+Shift+N कहाँ दबाए, तो कब सभी जगह शॉर्टकट यूज़ करना कंपलसरी है क्या, नहीं, पर अगर करना है तो देखो यहाँ से लेयर क्रिएट हो रही, पर लेयर क्रिएट होने के बाद ये गायब हो गए क्या, नहीं, क्योंककि जब नई लेयर क्रिएट करते तो वो क्या होती है, ट्रांसपेरेंट, क्या होती है, तो ये डब्बे डब्बे का मतलब क्या है बताया था आपने अभी थोड़ी देर पहले, हमने जब नया फाइल लेने की बात की थी तो वहाँ पे क्या था, बैकग्राउंड क्रिएट करो, ट्रांसपेरेंट, आगे ये ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है, ट्रांसपेरेंट, हर बार ऐसा ट्रांसपेरेंट जैसा दिखने वाला बॉक्स ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। नेट से जब कोई इमेजेस डाउनलोड करोगे ना,
तो कभी कभी डब्बे डब्बे दिखते हैं तो हमको लगता है कि ट्रांसपेरेंट है, पर वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती। वो तुमको आगे जाके जैसे हम लोग इमेजेस लेते जाएंगे ना तो तुमको आइडिया आ जाएगी कि ट्रांसपेरेंट। मैं अभी तुमको सिंपल बात बताता हूँ कि कभी तुमने गूगल पे सर्च किया, क्या क्या सर्च करोगे? नहीं, वो डालती जानबूझ के ऐसा गूगल पे अभी नहीं कि पहले जैसा नहीं रहा। गूगल अभी क्या अपने काम का नहीं है गूगल ज़्यादा, चैट जीपीटी वगैरह आने का। तो ठीक है, सर्च को मालूम है ना रिप्लेस कर दिया गूगल ने। सर्च हम लोग क्या बोलते हैं, अरे गूगल कर ले, सर्च करते बोलते हैं अरे तू इंटरनेट पे जाके सर्च कर गूगल, मतलब लोगों क्या, अरे इंटरनेट पे जाके क्या बोलते, अरे गूगल कर लेना। सोचो कितना बड़ा इन्वेंशन है ये, रिप्लेस कर दिया, टर्मिनोलॉजी को ही रिप्लेस कर दिया। जैसे ये है ट्विटर का है ना, सो ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। देखो ट्विटर का है ना, बैकग्राउंड होगा ही उसको, ये देखो ये ट्रांसपेरेंट होगा 100%। देखे है क्या ट्रांसपेरेंट हो गया ना ट्रांसपेरेंट। तो ये डब्बे डब्बे दिखते हैं मतलब ट्रांसपेरेंट है, ऐसा कंपलसरी नहीं है, कभी कभी नहीं भी हो सकते। ठीक है, हम लोग इसको सेव करते हैं, दिस इमेज को सेव करते हैं। आप ऐसे ही करोगे, नहीं तो उस सोर्स पे जाके सेव करोगे, मतलब इस वेबसाइट पे जाके सर्च करोगे। अभी ठीक है, ये तो मुझे पता है कि ये है, मेरी वेबसाइट से ही लिया हुआ है। डेस्कटॉप पे जाते हैं एंड एक फोल्डर बना लेते हैं। ये इतना कुछ आ गया, सब डिलीट मारना पड़ा। चल ठीक है, रेफ क्या लिखते हैं वैसे नहीं क्या, सबसे पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, हमेशा लिखते हैं। टर्मिनोलॉजी होती, स्मॉल नहीं होना चाहिए। तुम्हारे कैपिटल होते क्या, तुम्हारे खुद के नाम के लेटर पहले नहीं होते? होना चाहिए। देखो अभी इसको उठाया एंड देन यहाँ पे थोड़ा सा नहीं क्या प्रॉब्लमेटिक है, मेरे को पसंद नहीं, इसलिए मैक, इसलिए एप्पल भी पसंद नहीं, अजीब रहते कुछ तो भी। ये देखो हो गया क्या ट्रांसपेरेंट है। अभी तुमको कैसे पता चल गया ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, तो एक लेयर क्रिएट करो, उसको नीचे डालो और ऑल्ट बैक स्पेस करके देखो ट्रांसपेरेंट है। बैकग्राउंड ब्लैक आ गया ना। अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो ये ऐसे नहीं दिखता, उसके ऊपर का बैकग्राउंड दिखाई देता। ठीक है, हम लोग ट्रांसपेरेंट इमेजेस भी क्रिएट करेंगे, वी डू ऑल थिंग्स। सिर्फ याद रखना कि ये ट्रांसपेरेंट क्या है। तो जब भी नया लेयर क्रिएट होता है वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। क्लियर है? क्यों होता है भाई, हम लोग कुछ जो क्रिएट करें वो इसके ऊपर दिखे। देखिए ना, ऐसे मोबाइल है, टेबल है, टेबल के नीचे हाथ है, हाथ के नीचे पैर है ना। व्हाट, अगर मुझे इस लेयर को ऊपर करना है तो ये ऊपर आ गया, इसके नीचे मोबाइल आ गया, तो मोबाइल का कुछ पार्ट हाइड हो गया ना। पर सिंस ये ट्रांसपेरेंट है तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। हो रहा है क्या? अरे हो रहा है क्या? पर अगर मैं कुछ कर दूँ, अभी मैंने क्या कर रहा हूँ वो छोड़ दो, बट मैं अगर कुछ कर दूँ कि अभी क्या हुआ, कुछ पार्ट हाइड हो गया। हम लोग ऐसे ऊपर के ऊपर रखते हैं ना कुछ चीज़ें, तो कंपास होगा और वो अगर बुक के ऊपर होगा तो कंपास दिखेगा, बुक का कुछ पार्ट गायब होगा। लेकिन बुक अगर बड़ा होगा, उसके नीचे कंपास डाल दिया, जैसे ये मोबाइल को इस टेबल के नीचे डाल दिया, तो आपको ऊपर से मोबाइल दिखता है? क्यों नहीं दिखता है? ये इसका एरिया बड़ा है। तो सेम वे अगर इसको मैं ऊपर कर दूं तो ये बैकग्राउंड को गायब हो गया ब्लैक, पर लेयर है वहाँ पे अवेलेबल है, तुमने उसको हाइड किया। हाइड के इन द सेंस नीचे डाला, हाइड करना भी अलग चीज़ है, पर ठीक है तुमने उसको नीचे डाला। तुम ऊपर नीचे कभी भी कर सकते हो। तो ये है अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स। तो आप किसी भी लेयर्स की अरेंजमेंट कर सकते हो ना। वो ब्लैक कैसे क्रिएट किया वो विल सी इन सम टाइम। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट समझ में आ रहा है? वो पेस ठीक है अपना पढ़ाने का कि स्लो हो रहा है? तो स्लो ही पढ़ाते, अच्छा लगता है।
तुमको भी तो समझ में आना चाहिए कि उसके पीछे का पूरा लॉजिक क्या है। किसी सॉफ्टवेयर को पढ़ने का भी एक स्टाइल होता है, मतलब नया सॉफ्टवेयर अभी पढ़ते हैं तो ये होने चाहिए उसके पीछे का, नहीं तो डायरेक्ट अरे बनाना स्टार्ट किया। क्या सिखाया आज सर ने? वो स्क्वायर बनाना सिखाया, उसमें ऐड करना सिखाया, उससे माइनस करना सिखाया ना। पता तो होना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं। देखो है ऐड हो रहा है, नहीं हो गया भाई। इसमें कलर सर ने वो ऑल्ट बैकस्पेस बताया था, कलर डाल दिया, कंट्रोल बैकस्पेस बताया, ये डाल दिया, हो गया आज का क्लास खत्म। नहीं, तुमको ये सब जो मैंने बताया ये सिर्फ दिमाग में डालना है, ठीक है। ये देखो कचरे का बटन है, अपने यहाँ होता है ना कचरे का, जहाँ पे अपन कचरा नहीं डालते उसके बाहर डालते। ये रास्ते पे जाते तो कचरे के डब्बे होते हैं, तो हम लोग कचरे के डब्बे में डालते क्या सब कुछ? कहाँ डालते हैं? बाहर। देखा ना तुमने कभी? कचरे के डब्बे के बाहर ही पूरा कचरा होता है, लोग उठा के भी नहीं लेके जाते हैं। सो वी क्रिएट अ लेयर एंड देन वी कैन डिलीट अ लेयर। 2020 के पहले जो फोटोशॉप यूज़ करते थे वो पहले कंट्रोल Z जो करते थे, उसके बाद में उनको कंट्रोल ऑल्ट Z करना पड़ता था उसके पहले की लेयर पे जाने के लिए, लेवल पे जाने के लिए। अभी उन्होंने सब इजी कर दिया। पहले पता नहीं मेरे को फोटोशॉप का ऐसे पहले कभी क्यों लगता था, उन्होंने कंट्रोल Z ऐसा क्यों नहीं किया? कंट्रोल Z फिर उसके पहले की लेवल में जाने के कंट्रोल ऑल्ट Z। सरप्राइज इतने साल तक उन्होंने रखा, पर अभी उन्होंने वो हटा दिया है। तो तुमको कंट्रोल Z, अंडू डिलीट लेयर, रीडू डिलीट लेयर। रीडू मतलब वो पिछली डिलीट की हुई ले वापस आएंगी। देखो कंट्रोल शिफ्ट Z है, क्या है? हाँ, ये इसका सिंबल मतलब शिफ्ट का सिंबल है। कंट्रोल शिफ्ट Z, आगे के लेयर कंट्रोल Z, चली गई कंट्रोल शिफ्ट Z। ये टाइम पास खेलने के लिए अच्छा है, लोग करते हैं ऐसे। तो कभी कभी होता है कि नहीं सर ये कितने टाइम्स तक होता है कंट्रोल Z। हम तो पहली बात तो हम लोग जिस स्टेज पे होते हैं तो हमको ज़्यादा कंट्रोल Z करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन सवाल है, तो सवाल तो अपने को सर हाँ नॉर्मली तो 20 टाइम तक होता है। हाँ अगर सेटिंग में से करे तो 1000 टाइम तक कर सकते हैं। राइट। तो कैसा है कि जितने टाइम्स तक तुम उसको बढ़ाओगे उतना तुम्हारा मेमोरी ज़्यादा लेगा, क्योंकि उसको स्टोर करके रखना पड़ता है ना। सो मेरा सजेशन जनरली ऐसा होता है कि कम से कम होना चाहिए। फिर अंडू इसकी कंटेंट कहाँ है? तो ठीक है, ये प्रेफरेंसेस देख लेते। व्हाट इज़ प्रेफरेंसेस, तुमको थोड़ा आइडिया दिया जाएगा। प्रेफरेंसेस में मेरा मतलब सभी का फेवरेट ऐसा होता है, पहले देखिए फोटोशॉप वाइट हुआ करता था, ग्रे हो गया। तो ये है इंटरफेस, याद है ना मैंने तुमको क्या बताया था? इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस। तो देखो ब्लैक हो गया क्या, डार्क। ये किसी को क्या पसंद आता है उसको भी डिपेंड करता है। अपने को ये ग्रे पसंद है क्या, ये पसंद है क्या, क्या पसंद है वो रखने का। मेरे को एक्चुअली वही पसंद है, ये मैं ज़्यादा यही यूज़ करता हूँ। मैंने क्या बताया मुझे पसंद है, ये देखो UI फॉन्ट साइज स्मॉल, बड़ा चाहिए क्या, मीडियम। हुआ क्या थोड़ा बड़ा साइज, तो आप यहाँ से बड़ा छोटा भी कर सकते हो साइज एनी टाइम। देन वर्क स्पेस है, ऑटो शो हिडन पैनल, मतलब जो पैनल्स हाइड होते हैं वो दिखाना। देन टूल वर्क, एक शो टूल टिप है, वो दिखाया था ना कि वी पे मतलब मूव टूल पे गया तो दिखाना चालू कर देता था कि क्या करता है। ये सब उसके खुद के पैनल्स है, मतलब ऑप्शंस है। तुमको चाहिए तो रखो, नहीं तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो रहते हैं ऑप्शंस उसी को ऑन रखता हूँ। मैं जनरली उसको चेंज नहीं करता। फाइल हैंडलिंग, आपके पास ऑटो सेव वाला इमेज, ऑटो सेव ऑप्शन चाहिए क्या? देखो ऑटोमेटिकली सेव रिकवरी इन्फॉर्मेशन 10 मिनट्स। आफ्टर 10 मिनट्स हमको याद, मतलब ये नहीं होता ना, याद नहीं होता सेव करने का। कंट्रोल एस वाला बट ठीक है, अभी तुम कंप्यूटर यूज़ नहीं करते। जिनका कंप्यूटर यूज़ होता है, खट से लाइट चली गई तो लैपटॉप यूज़ करे तो यू कैन सेव, लैपटॉप में बैकअप होता है। पर हमारे वक्त ऐसा नहीं होता था, तो हमारे कभी कभी काम भी चले जाते थे। बाय डिफ़ॉल्ट देखो रिसेंट फाइल लिस्ट
कंटेन्स 20 फाइल्स, 20 फाइल तक सेव करके रखता है। ये सभी ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। एक्सपोर्ट कैसा करें, कौन से फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करें, ये अभी आएंगे एक एक चीज़ अपन आगे। परफॉर्मेंस, ये बताया ना कितनी रैम है लैपटॉप में, उसमें से कितनी रैम तुम फोटोशॉप को देना चाहते हो जब फोटोशॉप चालू हो, मतलब जब चालू रहेगा तब। हिस्ट्री की कितनी लेवल्स रहेंगी। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ये देखो अगर ग्राफिक्स है तो वो देखो ग्राफिक्स भी यूज़ करता है, तो वो भी बता रहे हैं। देन स्क्रैच डिस्क होती है, मतलब हम लोग जो फाइल्स को सेव करते हैं ना उसका एक टेम्पररी फाइल्स बनता है। बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारे यहाँ वो %10% अगर विंडोज़ पे टाइप करते हैं, इधर देखना, तो वहाँ पे चला जाता है। लेकिन अगर तुमको कहीं और सेटअप करना है तो आप सेटअप कर सकते हो यहाँ से। ये यहाँ पे हम लोग 80 GB का स्पेस दिए हुए ताकि कहीं कुछ क्रैश ना हो। देन कर्सर आपको कैसा चाहिए, तो फालतू है तो किसी को लगता है ऐसे। ट्रांसपेरेंट कैसा दिखना चाहिए, ये देखो दिख रहा है ग्रिड का साइज़ मतलब मीडियम होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट अभी हमने दिखा था ना, लार्ज होना चाहिए तो बड़े हो जाएंगे बॉक्सेस ट्रांसपेरेंट के। देन यूनिट एंड रूलर्स बाय डिफ़ॉल्ट क्या आते हैं, देखो 300 पिक्सल 72 रेजोल्यूशन। नया जब आता है कोई भी साइज़ तो प्रिंट के लिए 300 लेना चाहिए, और स्क्रीन मतलब डिस्प्ले जो जिसके लिए करते हो उसके लिए कितना होना चाहिए, 72 होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट रूलर्स कौन से इसमें चाहिए, पिक्सल्स होने चाहिए। वॉट एवर टाइप पॉइंट जो टाइपिंग होता है वो हमेशा पॉइंट्स में ही होता है। सो ये सब दिए हुए हैं ऑप्शंस तुम्हारे पास, आप कभी भी इसको चेंज कर सकते हो वॉट एवर इट सूट्स यू। देखो गाइड्स का कलर बाय डिफ़ॉल्ट साइन होना चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट है, इधर दिया है ना। मैं कभी इसको कभी हाथ नहीं लगाता, पर किसी की इच्छा होती है तो लगा देता है। तो उसकी इच्छा अपन नहीं पूरी नहीं करते, ऐसा नहीं, अपन उसकी इच्छा पूरी करते। भाई तुमको करना है तो तुम करो, मेरे को नहीं करने का तो मैं नहीं करता। तो ये प्रेफरेंसेस होते हैं कि भाई आप प्रीफर क्या करते हो, सिर्फ सिंपल थिंग, ठीक है, इट्स ओके। तो मैं सबसे ज़्यादा कम मेमोरी में काम करता हूँ, मतलब कम मेमोरी यूज़ होनी चाहिए, हमारी फाइल के ऊपर ज़्यादा मेमोरी होनी चाहिए। फोटोशॉप नहीं तो हैंग होना चाहिए। मैंने बताया था 16 GB रैम कम से कम चाहिए। द रीज़न इसकी अभी जैसे जैसे नए वर्जन्स एडोब के आते जाएंगे तो रैम और ग्राफिक्स ज़्यादा लेते जाएंगे, ठीक है, वो हमेशा चाहिए। सो दीज आर लेयर्स। मतलब लेयर्स हम लोगों को इसलिए होती है, जैसा मैंने बताया कि अगर समझो ऑल्ट बैकस्पेस करो यहाँ पे, क्या हुआ अभी एग्जैक्टली उस लेयर का साइज़ जो भी नया लिया है जिसका लेयर 1 नाम है, उसने लेयर 0 को हाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि वो एग्जैक्टली उसके ऊपर आ गया, राइट। ऊपर से देखो, ऊपर से अगर बिल्डिंग के ऊपर से देखो तो उसके ऊपर सोलर पैनल है, फिर बिल्डिंग है। तो हम लोग बिल्डिंग के नीचे के लोग उनको दिखते हैं क्या, ऊपर वाले लोगों को नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग बिल्डिंग के ऊपर गए तो हम दिखेंगे, हमारे नीचे का पोर्शन बिल्डिंग का नहीं दिखाई देगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, मतलब नहीं आया तो भी पूछ लेना ना। इसको आप नीचे ऊपर कर सकते हो एनी टाइम, पर जब आप नया फाइल लेते हो ना, जब भी नया फाइल लेते हो, एक मिनट स्टॉप कर देता हूँ। हाँ निखिल नमस्कार, बोला ना, आलाय का तू? ठीक आहे, मी तुला फोन करतो एक अर्ध्या तासात, है ना? ओके 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 यस। यहाँ पे आने दो पहले। टेक्स्ट टाइम, हाँ ये बीएड करना क्या है, वो वाइट कलर के कपड़े पहन के घूमेंगे अपन, मालूम है ना, बीएड वाले वैसे ही पहनते। तो लो वैसे करो मत मेरे लिए, मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि मेरी बहन ने भी बीएड एमएड किया है और वो उसमें यूनिवर्सिटी टॉपर भी है। तो मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है ऐसे कुछ, किसी ने बोला मुझे कि ये डिग्री विग्री कर लो एग्जैक्टली एक्स्ट्रा, मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट सा हो जाता है। तो ठीक है, तुम्हारे पास हमेशा कुछ टक्कर का होना चाहिए। तो मैंने अभी ये कोरोना पीरियड में करीब 1000 टीचर्स को ट्रेनिंग दिया कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाना चाहिए। मैं तुमको जब ज्वाइन किए थे तो पता है ना, बहुत सारे लोग आते ही नहीं, कुछ देर के बाद ये पॉपुलेशन अपने आप कम होते जाता है और फिर घर से पढ़ना चालू करते हैं। द सेम रीज़न इज़ हियर, ठीक है। तो तुम याद रखना ये कि मैं तुमको जब बोलता हूँ
तो ऑनलाइन क्यों आते हैं, अपने पास बच्चे क्यों नहीं आते, तो दिस इज़ द रीज़न। तो हम लोग ये देखो नीचे ऊपर अगर हम लोग करें, हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया, देखो हम मुझे नहीं क्या हमेशा याद दिलाना कि रिकॉर्डिंग चालू है या नहीं, दिस मीन्स रिकॉर्डिंग चालू है। तो क्या होता है ना, कभी कभी रिकॉर्डिंग चालू नहीं होता और वो 15-20 मिनट का लेक्चर गायब हो जाता है। ठीक है, ये नीचे ऊपर आप कर सकते हो, पर जब आप नया फाइल लेते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने कोई बैकग्राउंड लिया है, मान लो ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्या है, वाइट है, क्या हुआ है, ज़्यादा हो गया उसको भी, बोल नहीं रहा वो ट्रांसपेरेंट से वाइट जाएगा करके, ओके क्रिएट। तो वो होता है लॉक, है क्या लॉक। हमेशा कोई भी लेयर, जब तुम कोई भी फाइल लेते हो तो उसका बैकग्राउंड हमेशा लॉक होता है, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट इमेज, ट्रांसपेरेंट फाइल। ट्रांसपेरेंट में नहीं था तो आप इसको अनलॉक कर सकते हो, कैसे, वेरी सिंपल, डबल क्लिक, इसके ऊपर डबल क्लिक करो। क्या बोल रहे हैं, हो गया, हो गई अभी लेयर लॉक अनलॉक हो गई। तुम बोलोगे नहीं सर मेरे को वापस से लॉक करना है, ये लो लॉक, अनलॉक, लॉक, इधर ही है सब कुछ, आपकी ज़िंदगी इधर ही। ये फिर से लेयर क्रिएट करनी है, ये लो लेयर क्रिएट किया, फिर से ऑल्ट बैकस्पेस करना है, कंट्रोल बैकस्पेस करना है, नहीं मुझे तो ट्रांसपेरेंट चाहिए, लो ट्रांसपेरेंट लेयर, और इसको भी ट्रांसपेरेंट बना सकते पर अभी नहीं बता रहा हूँ। डिलीट करो, डिलीट का सिंबल, अच्छा डिलीट करने के लिए ये डिलीट भी काफ़ी है, लेकिन कभी कभी आदत ऐसे बहुत साल की है कि ऐसे भी डिलीट कर देते हैं। डायरेक्ट डिलीट भी ओके, नई डिलीट भी ओके, वॉट एवर यू सी तुमको अच्छा लगता है वो तुम सूट जो करते हो वो करो। ये देखो डिलीट, कंट्रोल जेड, ऑल्ट जेड, वॉट एवर सूट्स यू। ना ये ब्लैक दिख रहा है, तुमको पता है क्या कि एक चीज़ जैसे ये टेबल है और वॉट एवर क्या, जैसे घड़ी है ना, घड़ी में दो चीज़ें क्या है, एक है घड़ी, दूसरा इसका ग्लास। तो ग्लास क्या है, घड़ी क्या है, ओपेक है घड़ी। तो ओपेक और ट्रांसपेरेंसी दोनों एक दूसरे की क्या है, जैसा मैंने क्या बताया था, B फॉर ब्राइटनेस, V फॉर वैल्यू। वैल्यू क्या है, ब्लैक, और ब्राइटनेस मतलब ऑब्वियसली लाइट। तो लाइट अगर कम होता है तो वैल्यू, और वैल्यू कम होती है तो ब्राइटनेस सेम है। ओपेसिटी कम होती है, इसका मतलब ट्रांसपेरेंसी कम होती है, मतलब ओपेसिटी बढ़ती है। तो ओपेसिटी मतलब आर पार देखना ना हो, तो हम लोग इसके आर पार देख सकते क्या मोबाइल के, नहीं, मतलब ये क्या है, अभी ओपेक है, पर इसका फ्रंट क्या है, जिसको डिस्प्ले बोलते हैं वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है ना। तो सिंपल, ये माउस क्या है, ओपेक है, और ग्लास तुम्हारा पेपर क्या होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। सेमी ट्रांसपेरेंट मतलब जिसकी ओपेसिटी क्या हो, तो देखो यहाँ पे ओपेसिटी कितना है, मतलब इसके नीचे का पूरा नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। जैसे जैसे हम लोग इसको क्या करेंगे, अच्छा इसको कम करने के 2-3 तरीके हैं। जैसे इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे क्लिक करो, ये ब्लू हो गया, एरो दबाओ, एरो डाउन एरो, क्या हो रहा है, 1-1% से कम हो रहा है ना। अभी कितने परसेंट से कम हो रहा है, 10% से हो रहा है, 51, 41, फिर 31, 21, 11, 1, देन 0। देखो शिफ्ट दबाने का, शिफ्ट और अप एरो, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%। शिफ्ट ये इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। अगर सिर्फ डाउन एरो से और अप एरो से करोगे तो, जिसमें शिफ्ट नहीं दबाए तो 1-1% से होता है, और जैसे इससे करोगे तो 10% से होता है। इज इट क्लियर सभी को, राइट। ऊपर की लेयर की ट्रांसपेरेंसी, अभी तुम बोलोगे सर
ये नीचे होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको करो 100%, कर दिया, इसको नीचे रखो और ऊपर वाली लेयर की ट्रांसपेरेंसी कम करते या ओपेसिटी कम करते। क्या कर रहे हैं हम लोग, सिलेक्ट, अभी ऐसे कर सकते हैं या डाउन क्लिक करो, अच्छा वो वैल्यू नहीं आ रही क्या, और यू कैन टाइप, मुझे पता है कि एग्जैक्टली 50% चाहिए तो आई कैन टाइप 50%। तुमको किस टाइप से करना है इसमें कोई अपना रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तुमको एरो से करना है, तुमको डायरेक्ट टाइप करना है, तुमको कर्सर से करना है, वॉटेवर, ठीक है। फिल भी है, फिल कहीं और जगह काम में है, विल सी दैट जब ब्लेंडिंग मोड्स आएंगे तब देखेंगे। 50%, अभी क्या फ़र्क नज़र आ रहा है, कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है क्या, मान लो ये 50% किया और इसको ऊपर किया और इसको कर दिया, कुछ फ़र्क नज़र नहीं आ रहा क्योंकि होगा भी नहीं फ़र्क। या तो ऊपर की लेयर की पर 3 लेयर होती तो चेंज हो जाता, वो हम लोग देखेंगे कि 3 लेयर में कैसे करते। बट फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि ओपेसिटी 50%, ओपेसिटी 0 मतलब 100% ट्रांसपेरेंट और ट्रांसपेरेंसी 0 मतलब 100% ओपेक, अपोजिट है, याद रखना, अपोजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है ना, आधे लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रांसपेरेंसी क्या है और ओपेसिटी क्या है। तो ओपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी एक दूसरे के अपोजिट है। ओपेक दीवार होती है, ट्रांसपेरेंट ग्लास का डोर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्या सीखेंगे, चल ठीक है, और कुछ सीखेंगे। तो कितनी लेयर्स हो सकती है, बहुत सारी लेयर्स, अनलिमिटेड लेयर्स क्रिएट कर सकते हो तुम, कितनी, अनलिमिटेड। पर अनलिमिटेड लेयर है इसका मतलब ये नहीं कि लेयर क्रिएट करते ही जाओ, ये लो सर मैं करते जा रहा हूँ, आपने बोला ना सर अनलिमिटेड तो लो 15 ले लिया, मीनिंग होना चाहिए, क्योंकि जितनी लेयर्स क्रिएट करते उतना डॉक्यूमेंट का साइज़ बढ़ते जाता है। विदाउट मतलब ट्रांसपेरेंसी है करके देखो, यहाँ पे डॉक का साइज़ दिखाई दे रहा है, ये नीचे 5.93 डॉक का साइज़ है। लेकिन अगर तुमने ज़्यादा लेयर्स विथ कलर्स एंड इमेजेस डाल दोगे तो अपने आप लेयर फाइल का डॉक्यूमेंट साइज़ चेंज हो जाता है, मतलब बढ़ता है। तो थोड़ा सा वो भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है जब भी काम करो, तब ज़बरदस्ती डॉक्यूमेंट का साइज़ है। पेंटिंग में सबसे ज़्यादा काम नहीं होता, किसमें, पेंटिंग में हमको जब हम लोग स्ट्रोक्स यूज़ करते तो नहीं भाई ये मुझे नहीं चाहिए, जैसे यहाँ का मैंने अगर कुछ पेंट किया यार मुझे लग रहा है कि ये नहीं चाहिए तो आई कैन हाइड दैट। पेंटिंग में, मैट पेंटिंग में, इवन दो फोटो एडिटिंग में वहाँ यूज़ करते, हर जगह नहीं यूज़ करते, हर जगह ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बट ओके तुम लोगों को पता होना चाहिए कि वेयर टू यूज। तो इसके बाजू में भी कुछ है ना, वो अभी हम लोग नहीं सीखते, वो हम लोग बाद में सीखते। ये है कि फोल्डर कि अगर तुमने 15-20 लेयर बना दिया एंड देन मुझे लगता है कि अरे यार इतनी सारी लेयर में कैसे करूँ, सो आई कैन सिलेक्ट दिस, शिफ्ट क्या दबाया, फॉर मल्टीपल सिलेक्शन वी यूज़ शिफ्ट, कंट्रोल दबा सकते, देखो कंट्रोल से ऐसे होता है, लेकिन बीच वाली लेयर छूट गई ना। हमारे विंडोज़ में भी ऐसे सिलेक्ट करते हैं हम लोग, है ना, फर्स्ट सिलेक्ट करते, शिफ्ट दबा के लास्ट सिलेक्ट करते, तो सभी सिलेक्ट हो जाते हैं। सभी को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए दबाते, लेकिन यहाँ पे देखो सिलेक्ट किया एंड देन लास्ट में लेयर 1 सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबाओ, इनका एक ग्रुप बनाना है। जैसे एक स्कूल है, स्कूल में क्या है, 1 2 3 4 पूरे 10 क्लासेस है, 10 क्लासेस के 4-4 सेक्शन है, मतलब 40, और 40 सेक्शन में हर क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं। 40 बच्चों में भी हम लोग 4 अलग ग्रुप बनाते हैं, 10-10 वाले, बराबर है ना। उसमें भी लड़कियां अलग बनाते हैं, लड़के अलग बनाते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेक्शंस डाल रहे हैं, तो हम लोग बाइफर्केशन सब में जा रहे हैं। तो ऐसे ही जब हम लोग एक बहुत कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते तो हम लोग उनके क्या बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते। तो ग्रुप्स बनाने का एक तरीका है, यहाँ से सिलेक्ट करो और ये क्या करो, क्रिएट ग्रुप, और उसका शॉर्टकट है कंट्रोल जी। कौन सा बेटर है, कहाँ होता है ये, यहाँ पे भी होते हैं, सब जगह होते हैं। ये देखो कंट्रोल जी हो गया यहाँ पे। तो क्या होता है ना, हम लोग कभी यहाँ जाके क्रिएट करते नहीं, ऐसे करेंगे क्या,
क्या करते हैं हम लोग, सीधा कंट्रोल जी दबा देते हैं। फिर अगर अनग्रुप करना है, अनग्रुप करना है, कंट्रोल शिफ्ट जी, कंट्रोल जी, कंट्रोल शिफ्ट जी। अगेन मैंने तुमको बताया कि जब यूज़ करोगे तब क्या करोगे, बोलोगे, याद हो जाएगा। फिर तुम नहीं भी बोलोगे खट से ऐसे। रात को तुमको अगर नींद में से मैंने उठाया फ़ोन करके कि अरे वो ग्रुप का शॉर्टकट क्या है, तो तुमने ऐसे बोलना चाहिए, कंट्रोल जी सर, है ना, जैसे हाउ इज़ द जोश बोलते हैं वैसे। तो मान लो इसका ग्रुप है ना, ग्रुप का फ़ायदा क्या है ना, वो 7 की 7 या 8 की 8 लेयर्स को फिर से डुप्लीकेट करना है। क्या करना है, डुप्लीकेट करना है। तो वेरी सिंपल, आप क्या कर सकते हो, इस ग्रुप को उठाओ और क्रिएट न्यू लेयर के ग्रुप पे, मतलब क्रिएट न्यू आइकॉन पे डाल दो। क्या हो गया, कॉपी हो गया ग्रुप। देखो कंट्रोल जेड उठाया, कहाँ डाला, किसी लेयर को भी अगर डुप्लीकेट करना है, किसी लेयर को भी डुप्लीकेट करना है तो आप ऐसे कर सकते हो गया कॉपी। लेकिन मैं ऐसे नहीं करता एज यूजुअल। कंट्रोल जे डुप्लीकेट लेयर, क्या करें, कंट्रोल डुप्लीकेट लेयर, कंट्रोल जेड, मतलब ये भी हो सकता है, ये देखो डुप्लीकेट, कंट्रोल जे। कौन सा अच्छा लगा, वाई, खट खट होता है इधर एक ही है, और ऐसे ढूंढते नहीं बैठने का कीज, कहाँ गई शिफ्ट, कहाँ गई, क्यों, क्योंकि तुम्हारा कीबोर्ड पे हाथ बैठना चाहिए। ये जो इतना अपन क्लास स्लो लेते ना, वो इसलिए लेते ताकि तुम्हारा हाथ ऐसे बैठ जाए। तो तुम प्रैक्टिस करोगे ना अभी घर जाके, तो इसी चीज़ की प्रैक्टिस करोगे। फाइल ओपन करना, कंट्रोल एन वहाँ पे डालना, कंट्रोल आर, है ना, गाइड्स निकालना, ये गाइड्स निकाल लो, हट, इसको गायब करना, कंट्रोल सेमीकोलन, कंट्रोल सेमीकोलन, देन कंट्रोल आर, कंट्रोल आर, बस यही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है, कोई शक, डुप्लीकेट करना ग्रुप को, कंट्रोल जे, कंट्रोल जे, कंट्रोल जी ग्रुप, इसको डुप्लीकेट करना है, कंट्रोल जे। तो ये शॉर्टकट्स तुम कर लो, आज के लिए इतना ही कर दे। मैं रिकॉर्डेड लेक्चर पर तुम्हारे मोबाइल पे भेज दूंगा। अभी इसको पहले स्टॉप कर देता हूँ, एंड देन विल सी। हल्का रिकॉर्ड नहीं हुआ, गलत हो गया अपने साथ, गेम हो गया अपना। चल ठीक है, सो ठीक है, बाकी कल देखते हैं, प्रैक्टिस करो। जिसके पास फोटोशॉप नहीं, वो मैंने getintoPC.com बताया था, getintoPC.com बताया था, वो getintoPC.com पे जाके सेव कर ले, डाउनलोड कर लेना। इंस्टॉल करते वक्त बंद कर देना इंटरनेट, अगर सिर्फ फोटोशॉप यूज़ करना है तो। अगर किसी को बाकी के सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना है तो लैपटॉप लेके आओ, मैं इंस्टॉल करवा देता हूँ। ठीक है, कोई शक किसी को? ठीक है, बाकी कल देखते हैं, कल मतलब मंडे को देखते हैं। तुमको कल मैसेज आएगा। मैं शायद एक वर्कशॉप का प्लान कर रहा हूँ जिसमें हम लोग फोटोग्राफी, डिजिटल मार्केटिंग और ये इसमें क्या क्या करियर होते हैं उसका एक सेमिनार प्लान कर रहे हैं हम। तो मोस्ट प्रॉब्ली उसका तुमको मैसेज आ जाएगा। ये देखो, फोटोशॉप क्विट करते हैं हम लोग, डायरेक्टली बंद किए तो बंद हो जाता है। यहाँ पे क्या करना पड़ता है, क्विट, नहीं तो चालू रहता है। ठीक है, सो ओके। ऑनलाइन अभिषेक कुठे गेला, कुठे आहे रे तू? हॅलो, गए हो? इसको एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा। इतना सारा जब चलता है ना ये क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर्स वगैरह, तो बेचारा मैकबुक भी जवाब दे देता है। ठीक है।